हो, बहुत सारा बच्चा बेटर नहीं पढ़ा। जो नहीं पढ़ा होगा वो भी सीखेगा और जो पढ़ा है वो भी सीखेगा। क्या बोल रहा है? जो पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं आज, ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या बातें हो रही सुन लीजिए। उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे क्या, राम टेक्स पाथ 1। फिगर देखिए, पाथ 1 कौन है? P से लेके Q तक जाने का एक पाथ 1 है और एक पाथ कौन है? 2 है। ठीक है, राम टेक्स पाथ 1 स्ट्रेट लाइन टू गो फ्रॉम P टू क्या, Q, एंड श्याम टेक्स पाथ 2 सेमी सर्कल, आधा सर्कल है वो, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय राम एंड श्याम। तो राम और श्याम दोनों कहाँ शुरू कर रहे हैं? P पॉइंट पे जा से कहाँ जा रहा है? Q पॉइंट पे जा रहा है। ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, नहीं। और हमको डिस्टेंस बताना है किसका? राम का भी और श्याम का भी। तो राम तो इस पाथ पे गया ना, राम तो इस पाथ पे गया। तो डिस्टेंस का मतलब क्या समझाए थे कि डिस्टेंस किसको बोलते बुआ? डिस्टेंस बोलते किसको बताओ जरा? रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर रास्ते की लंबाई हम कैलकुलेट कर पाएँ तो हम क्या निकाल पाएंगे? हम निकाल पाएंगे डिस्टेंस। तो क्या इस रास्ते की लंबाई निकाल पाओगे? अगर इस रास्ते की लंबाई निकाल पाओगे तो तुम डिस्टेंस निकाल पाओगे। तो ये क्या है? P से लेके Q तक का दूरी से कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई राम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाई राम कितना हो जाएगा बोलिए जरा? राम ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। पर डिस्टेंस किसका पूछ रहा है? श्याम का। तो श्याम तो भाई साहब इस रास्ते पे चला है, हमको इस रास्ते की लंबाई निकालनी पड़ेगी। कैसे निकाल पाएंगे उस रास्ते की लंबाई? सोचो, क्या उस सर्कल का आधा है क्या? अगर सर्कल पूरा होता तो डिस्टेंस कितना होता? अगर कोई आदमी सर्कुलर पाथ पे चलता है और इस A पॉइंट से चल के घूम के फिर कहाँ पहुँच जाता है? A पॉइंट पे पहुँच जाता है तो कितना घूमता है वो? 2πr। जबकि उसने आधा ही तय किया है दूरी ना। कितना किया है? आधा दूरी तय किया है, तो क्या होगा? πr होगा। नहीं, अगर मुझे निकालना है क्या? डिस्टेंस कवर्ड बाई क्या? डिस्टेंस कवर्ड बाई श्याम। श्याम ने कितनी दूरी तय की? तो हमको मालूम है श्याम ने इस सर्कल का आधा तय किया, यानी कितना? 2πr का क्या? आधा, यानी कितना? πr। तो हमको रेडियस मालूम होना चाहिए ना, 50 हो जाएगा रेडियस, क्योंकि इसका डायामीटर कितना है? यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है, डायामीटर अगर 100 मीटर है तो ऑब्वियसली रेडियस जो हो जाएगा वो 50 मीटर हो जाएगा। तो पाई इंटू क्या? आर। आर का वैल्यू कितना है? 50। तो ये मेरा क्या हो गया? उसका पाई का वैल्यू पुट करिए चाहे नहीं पुट करिए, जो भी आएगा आपको आंसर वही आएगा। तो ये एक डिस्टेंस कवर भाई क्या हो गया? श्याम हो गया। अब बोल रहा है क्या? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम एंड श्याम। दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तुम देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि आप इनिशियल पॉइंट से क्या करो? फाइनल पॉइंट को मिला दो। तो मैंने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दिया। भले आप राम के लिए मिलाइए तब, चाहे श्याम के लिए मिलाइए तब, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है कि नहीं है? दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम इज इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ श्याम। मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड में दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है, जो किसके बराबर है? डायामीटर ऑफ सर्कल के बराबर होगा। और डायामीटर कितना है? 100 मीटर। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों का कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? बस बेसिक बात पर टिके रहना है। जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पूछे तो अपने बेसिक बात पर टिके रखना है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम क्या? 1 1 1 और जाता कहाँ पे है?
4,5,13 मीटर पे। क्या पूछ रहा है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर बताइए और फाइनल पोजीशन वेक्टर बताइए। बउआ जो लोग वेक्टर नहीं पढ़ा उनके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं पढ़ा वेक्टर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? जो सिखा रहे हैं ना उसको आंख मूंद करके समझ लेना है, ठीक है? और जो जानते हो तो जानते ही हैं, ठीक है? देखो सोचो, पार्टिकल, बउआ ध्यान देखो, पार्टिकल है कहाँ पे? पार्टिकल है 1,1,1 पे। बोलो हाँ कि ना? ये तो ओरिजिन हो गया। ऑब्जर्वर कहाँ होगा? ऑब्जर्वर इसी पॉइंट पे होगा। नहीं, ओरिजिन हो गया, ऑब्जर्वर इसी पॉइंट पे होगा। पार्टिकल है कहाँ पे? 1,1,1 पे। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। फिर वो मूव करके कहाँ जा रहा है? वो मूव करके कहीं जा रहा है कहाँ पे? 4,5,13 पे। और क्या पूछ रहा है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में या क्वेश्चन में इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट, मैं तीनों निकालना आपको सिखा दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से क्या करना है। इनिशियल पॉइंट से इस ओरिजिन से क्या करना है? ओरिजिन से जो इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है उसको इसे वेक्टर से, इसे लाइन बना देना है या वेक्टर से मिला देना है, ठीक है? और इसका नाम मान लीजिए दे दिया क्या? इसका नाम दे दिया R1। कितना दे दिया नाम इसका? R1। कोई दिक्कत है? ये R1 इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। इतना तो मान सकते हैं ना कि R1 वेक्टर क्या है? अगर मान लो ये A लिखा हुआ है, इसके ऊपर वेक्टर लगा है, इसको क्या पढ़ोगे? वेक्टर A पढ़ोगे। इसको क्या पढ़ना है? वेक्टर A। तो ये R1 वेक्टर है। क्या है? R1 वेक्टर। और ये क्या बता रहा है? ये इस पॉइंट का पोजीशन बता रहा है। कहाँ से? ओरिजिन से, ठीक है? हमको R1 वेक्टर लिखना हम सिखा रहे हैं, बड़ा आसान है। कभी भी अगर दो पॉइंट हो, आप लोगों को सिखा देते थोड़ा सा। आप लोगों में से बहुत बच्चा लोग जानता है, जो नहीं जानता है वो देख लो। जैसे मान लो कि ये इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, और ये कौन है? एक फाइनल पॉइंट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? x1, y1, z1। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? x2, y2, z2, ठीक है? और मान लीजिए इसमें एक वेक्टर बनाना है। कितना? वेक्टर a। तो वेक्टर a निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है बुआ? फाइनल है x2, तो x2 माइनस क्या? x1। x2 माइनस क्या? x1। और x के साथ ऐसे लिखते हैं i कैप। इसको क्या पढ़िएगा? i कैप। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या? y2 माइनस क्या? y2 माइनस y1। और क्या लिखिएगा? j कैप। और फिर क्या लिखिएगा? z2 माइनस z1। तो क्या हो जाएगा ये? k कैप। कोई दिक्कत है? और ये जो तैयार होगा यही आपका पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है? अब सोचो, x2 में से x1 घटाओगे तो x में से x घटाने पे तो x ही ना मिलेगा। तो मान लो ये कितना बन गया? x2 में से x1 घटाने पे x बन गया, तो ये होगा x का i कैप। y2 में से y1 घटाओगे तो क्या बचेगा? y बनेगा, तो क्या हो गया? y j कैप। और z2 में से z1 घटाओगे तो क्या बनेगा? z बनेगा, तो क्या हो गया? z k कैप। तो ये तो वेक्टर बना। कौन वेक्टर? ये बना वेक्टर। हम कल बता रहे थे वेक्टर में दो चीज़ होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होगा रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब हम समझाते हैं एक बार फिर आपको। ये तो थ्योरी हुआ, ये हुआ थ्योरी। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बउआ एकदम अभी ये याद कर लेना है, एकदम याद कर लेना है। और जब जब जरूरत पड़े इसको यूज़ करना। जैसे मान लो, सोचो, देखो, बूझो। मान लो कि क्या है ये y एक्सिस, ये x एक्सिस मान लीजिए इधर क्या है? ओरिजिन है। यहाँ पे है 0, कौन? 0, 0, 0। और यहाँ पे कोई पॉइंट है 2, 2, कितना? 1। ये पॉइंट है, ठीक है? सोचो, क्या इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा क्या? पोजीशन वेक्टर इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक। मान लो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे बनेगा बताओ? तुम बताओ बुआ। आशुतोष नाम है तुम्हारा ना? आर वेक्टर कैसे बनेगा? फाइनल पॉइंट कौन है? ये है फाइनल की ये है फाइनल? फाइनल ये है, इनिशियल ये है।
तो फाइनल एक्स में से इनिशियल एक्स नहीं, तो फाइनल एक्स कितना है 2, तो 2 माइनस कितना 0, कौन कैप आई कैप, चलो 2 माइनस कौन 0, तो 2 माइनस 0 कौन कैप जे कैप, और 1 माइनस 0 कौन 1 माइनस 0 के कैप। ये क्या बन जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1 के कैप, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आप कह सकते वेक्टर बना, ठीक है, इसमें दोनों होगा, दूरी भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो कहा सर ये दूरी कितना होगा, ये बताइए ना हमको। हमको बहुत आसान है, देखो ऐसे करो, ऐसे लिखो, रूट अंडर क्या एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यही लिखना है ना हमको। तो हमको तो एक्स मालूम है कितना है, देख के बताओ एक्स कितना है, एक्स तो यही ना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 8 और 1 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना हो गया 3 हो गया। हेलो, पढ़ा रहे बा, हाँ बहुत एकदम 1 मिनट का फुर्सत नहीं है, लेकिन ठीक है, आज हम रात में जाकर ले आएंगे उनके यहाँ से, हाँ चढ़ा देंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी क्लास में हम बात करते रात में, ठीक है। ठीक है, क्या इसका लंबाई निकल गया, बोलो हाँ कि ना। तो ऐसे हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है बात है। 1 मिनट, अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस पोजीशन में क्या मैं R1 पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ, सोचो निकाल सकता हूँ क्या। R1 पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट कितना है 1,1,1 और रीचेज एट पॉइंट कहाँ 4, -4,5,13। क्या पूछ रहा है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर निकालना, इनिशियल कहाँ से निकालेंगे, ओरिजिन से निकाल रहे हैं, किसका पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, R1 का बोलो 1 माइनस कितना, बोलो जल्दी से, 1 माइनस कितना 0 कौन कैप आई कैप, 1 माइनस 0 कौन कैप 1 माइनस 0 कौन कैप जे कैप, अब 1 माइनस 0 कौन कैप के कैप। कोई दिक्कत है, तो ये R1 कितना हो गया, R1 वेक्टर बोलो कितना हो गया 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। देखो 1 लिखने की जरूरत थी नहीं, सीधे क्या लिखना चाहिए था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा पार्टिकल फाइनली कहाँ पहुंचा, यहाँ ना। तो देखो ये क्या हो गया बताओ, ये उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर मान लो हम इसको क्या बोल दिए R2 वेक्टर, तो क्या मैं R2 वेक्टर निकालने के लायक नहीं हूँ क्या, क्या मैं निकाल सकता हूँ R2 पोजीशन वेक्टर। फाइनल पॉइंट यही ना है, ये कौन है इनिशियल पॉइंट है। तो मैं क्या लिखूंगा बोलो 4 माइनस क्या 0 कौन कैप आई कैप, 5 माइनस 0 कौन कैप 5 माइनस 0 जे कैप, और फिर मैं क्या लिखूंगा 13 माइनस क्या 13 माइनस 0 कौन कैप के कैप। तो बुआ ये R2 वेक्टर कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13 के कैप। कोई दिक्कत वाली बात है। अगर मुझे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बुआ इनिशियल पॉइंट से, बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाना पड़ता है, यही ना डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने का तरीका क्या हो, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट R है, कितना है R, तो डिस्प्लेसमेंट R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फाइनल पोजीशन माइनस क्या इनिशियल पोजीशन, ऐसे कर सकते हैं क्या। ये क्या निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है, क्या इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है, तो I वाले को किससे घटा लेंगे I वाले से, तो 4i में से 1i निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लिखेंगे 3i कैप 3i कैप ना। 5i में से क्या घट जाएगा 1i घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4j कैप हो जाएगा। और बताओ 13 में से क्या घटा ले, 13 में से 1 घटा ले, कितना हो जाएगा
प्लस 12 के कैप, ऐसे बनाओ तब, चाहे तुम इसमें से इसको क्या करो सीधा घटा लो, तब ऐसे भी घटा सकते हैं ना हम लोग। 4 माइनस कितना, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3i कैप, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4j कैप, 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा 12 कैप, कैप हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ क्या मैं इसकी लंबाई निकाल सकता हूँ क्या, कितना हो जाएगा इसकी लंबाई बताओ जरा। हाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अब 12 का स्क्वायर 144, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 169, कितना आ जाएगा 13। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 13। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील कर पाएंगे? बिल्कुल डील कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, अगर नहीं, अगर मान लीजिए बोला कि पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट गया, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे 2 पॉइंट दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्या जी कोई दिक्कत है? मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो सुनो, आप अपने कॉपी पे काम करो जल्दी जल्दी, ठीक है, खुद से बताना हमको। पार्टिकल पहले कहाँ था, पार्टिकल पहले था 3,2,7 पे, 3,2,7 पे। फिर पार्टिकल कहाँ चला गया, पार्टिकल चल गया 6,4 नहीं, ये 6,6 और ये आपको 12 पे। बताओ क्या तुम इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो क्या? क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या? निकालिए तीनों जल्दी जल्दी। अरे यार ये तो, ये ना इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये कौन, देख बुआ, ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये कौन है फाइनल पोजीशन वेक्टर। नहीं, बताओ इनिशियल पोजीशन वेक्टर इसको बोलेंगे, R1 कितना है बोलो तो, सब बता रहा है हमको 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। बोलो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना होगा बोलो। अरे कुछ नहीं बोलना भाई, 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप। कोई उसका कोऑर्डिनेट में आई जे के लगा देना है, कौन बुझा रहा है बड़का, कुछ बड़ा बहुत बड़ा टारगेट दे दिए हैं जो अचीव नहीं हो रहा है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट बोलो जल्दी से, यही डिस्प्लेसमेंट है क्या? बताओ डिस्प्लेसमेंट ये आर क्या होगा बताओ, 6 माइनस कितना, 6 माइनस 3 कितना 3i, 6 माइनस कितना 2, 4j कैप और 12 माइनस 7 5k कैप। ये ना डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बन गया। नहीं, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो क्या? 3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर, ये एक्चुअली 50 आने वाला है, यानी 5√2 आएगा। नहीं आया समझ में अभी तक? अरे बोलो यार कुछ तो बोलो, ठीक है कि बुरा है? ठीक है ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बन गया, समझ में आ गया, ठीक है। चल ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से, देखिए ध्यान से, क्या पूरा क्वेश्चन में, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम कहाँ, ओरिजिन। पार्टिकल ने शुरुआत कहाँ से किया, ओरिजिन से किया। ओरिजिन समझते हैं ना, बीचों बीच, यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया, यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, गोज अलोंग एक्स एक्सिस अप टू कहाँ 20 मीटर 0। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, जहां वो गया है वो पॉइंट कितना है 20 मीटर 0। यहां तक तो पार्टिकल गया है, अरे बोलो हाँ कि ना, ये गया पार्टिकल यहां से कहां तक, वहां तक, अच्छा। एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन, वापस क्या हो गया, उसी लाइन पे रिटर्न हो गया, और कहां तक गया, कहां तक गया -20 मीटर 0 तक।
इधर ना एक्स निगेटिव होता है, इधर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या समझ में आ रहा है बात? तो पूछ रहा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, रास्ते की लंबाई। तो रास्ते की लंबाई निकाल के देखो, यहां से यहां चला हुआ कितना हुआ होगा 20, फिर लौट के आया होगा तो कितना 20, अब फिर इधर गया कितना 20, कितना हो गया 60। तो डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया 60 मीटर। डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है बताओ जरा। अरे बोलो डिस्प्लेसमेंट का तरीका क्या है निकालने का। इनिशियल पॉइंट से, ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट रहा 0,0 और फाइनल पॉइंट रहा -2,0। तो वेक्टर आर कैसे निकलेगा, -2 -0, तो -20 आई कैप और 0 -0 0 जे कैप, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -20 आई कैप डिस्प्लेसमेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इतना तो आसान है भाई साहब, सिंपल आइडिया कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाना पड़ता है, और डिस्टेंस निकालने के लिए रास्ते की लंबाई निकालनी पड़ती है। सारा क्लियरिटी यहीं पे। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन में, अ कार मूव फ्रॉम क्या ओ टू क्या, अच्छा along the path OABCD shown in figure, what is distance travel and net displacement। डिस्टेंस का तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, डिस्टेंस का कोई दिक्कत है क्या? डिस्टेंस किसको बोलते हैं बताओ, रास्ते की लंबाई। तो निकालो, 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। तो इस रास्ते पर चला है तो ये 17 किलोमीटर चला है। अब निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। लो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट में परेशान, मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सीख लो, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। सुन लो बउआ, देखिए ये कौन एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये कौन है, समझ में आ रहा है? अब देखो उसको, देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं, ये सबसे बढ़िया मेथड है, इससे कभी भी डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकोगे। देखो देखो ध्यान से, पार्टिकल पहले कहाँ चला इतना, फिर कहाँ चला इधर, फिर चला इधर और फिर चला इधर। निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको एकदम बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, निकालो उससे। देखो पहले पार्टिकल का कितना चला है 8 किलोमीटर, तो देखो यही ना वो चला है, ये एक वेक्टर है, ये क्या है एक वेक्टर है। एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं टेल, ये पॉइंट क्या बोलाता है टेल, और ये पॉइंट क्या है हेड। तो क्या करो, वेक्टर को उठाओ और ऐसे ड्रॉ करो कि टेल कहाँ पहुंच जाए, ओरिजिन पे पहुंच जाए, ये मेरा मन है। तो मैंने क्या किया, जितना वो चला था 8 किलोमीटर, उसका टेल कहाँ बना दिया, ओरिजिन पे बना दिया। बउआ ये एक वेक्टर है, इसको भी क्या करूंगा मैं, इसको भी मैं ऐसे बनाऊंगा टेल कहाँ रहे, ओरिजिन पे ही रहे। कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखने से काम नहीं चलेगा, कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे। तो देखो ये तुम्हारा कौन था, ओ से लेके ए हो गया तुम्हारा, नहीं, और ये ए से लेके कौन है, नहीं, तो इसका लंबाई कितना है बोलो तो, ये तो 8 किलोमीटर था, ये कितना है 4 किलोमीटर है। अब कौन बच गया, ये, इसको भी मैं चाहता हूं कहां से बनाऊं, ओरिजिन से। तो कैसे बनाऊंगा, यही पॉसिबिलिटी, ऐसे ही रख सकता हूं मैं ओरिजिन पे। कितना किलोमीटर है 4 किलोमीटर, और फाइनली कौन है, ये वाला 1 किलोमीटर वाला, इसको भाई कैसे रखूंगा, ऐसे नहीं जी, इसको क्या लिखूंगा मैं 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर नहीं, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ओ बुआ, इधर का डायरेक्शन क्या होता है आई कैप, इधर क्या होता है माइनस आई कैप, इधर क्या होता है, इधर कौन होता है माइनस। चलो हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट, कैसे लिख रहे हैं देख लो बुझना। बउआ 8 किलोमीटर कौन डायरेक्शन, आई कैप में, कोई दिक्कत है। चलो
1 किलोमीटर, अच्छा एक तो और आई में है, माइनस आई में, माइनस आई में कितना है, तो लिखो 4 किलोमीटर माइनस आई कैप में। अच्छा जे में कितना है बुआ, 1 किलोमीटर किस में, जे कैप में, ओके जे कैप में, और माइनस जे में कितना है बुआ, 4 किलोमीटर, तब प्लस 4 माइनस जे कैप। अब देखना 8 आई कैप माइनस 4 आई कैप, क्या जी सही लग रहा है, समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले, सबको आना चाहिए। ये 4 आई कैप, और देखो ये एक, देखिए प्लस जे कैप माइनस 4 जे कैप, देखो आई वाला का आई से घटा लो, 8 में से 4 चला कितना हो गया, 4 आई कैप हो गया, और इस जे वाले में से ये जे घटा लो कितना हो गया, माइनस 3 जे कैप हो गया कि नहीं हो गया। यही इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यही क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। क्या फॉर्मूला था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। एक्स कितना है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ वाई कितना है माइनस 3 का स्क्वायर, इसमें जेड तो है ही नहीं, छोड़ दो। 16 प्लस कितना 9, कितना हो जाएगा रूट अंडर 25, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर हो गया 5 किलोमीटर। ये सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें कोई गलती नहीं होता है। हाँ तुम सोचोगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या जी ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो आप क्या सोच रहे होगे, देखो कि भैया ये कितना मीटर होगा, ये कितना होगा पहले 4 किलोमीटर, और ये कितना होगा 3 किलोमीटर, तो आपको सर ये तो 3 किलोमीटर हो गया, और ये 4 हो गया, तो ये पूरा 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे भी करके मैं बना के कितना निकाल लूँगा 5 निकाल लूँगा। हर बार इतना आसान थोड़ी ना रहता है, हो सकता है कभी कोई लफड़ा हो, फिर तो फंस जाइएगा, तो उस समय बड़ा अच्छा काम आएगा। समझ में आया क्या, कुछ तो आया होगा यार, कुछ तो आया ही होगा। क्या करना है, सभी डिस्प्लेसमेंट्स को क्या करना है, ये जितना डिस्प्लेसमेंट है सबका टेल कहाँ रखना है, ओरिजिन पे रख देना है, सबका टेल ला के ओरिजिन पे रख देना है, मस्त ये एक वेक्टर तैयार हो जाएगा। नहीं आपको डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जैसे मान लो, सुनो एक देर बनाने के लिए देखिए आप लोग, ठीक है ओके। ये जो है आपको चला हुआ है 5 किलोमीटर, ये चला है 3 किलोमीटर, ये चला है 10 किलोमीटर, और ये चला है आपको 4 किलोमीटर। कौन सब तो हो गया, अच्छा ये बच गया क्या ये वाला, तो एक काम करते रुको, ये 5 किलोमीटर है ना, इसको कर दो 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और ये हो गया आपको 3 किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो, निकालो कॉपी पे, क्या दिक्कत है। ये 2 कर लो इसको थोड़ा सा, ये 2, ये तुम्हारा x हो गया, और ये क्या तुम्हारा y हो गया। तो पहले 3 किलोमीटर इधर चला है, तो इधर को इतना 3 किलोमीटर, ऊपर कितना 10 किलोमीटर, इधर फिर कितना फिर 2 किलोमीटर, नीचे कितना 4 किलोमीटर, और फिर इस डायरेक्शन में कितना फिर से 3 किलोमीटर। यही ना बात है बुआ, बोलो सही है कि नहीं। तो देखो इस डायरेक्शन में कितना है 3 3 6 2 8, सब तो आई में ही है, तो क्या 8 आई नहीं लिख ले, क्या जे में कौन है ये, तो लिखो 10 जे कैप, और इधर कितना है ये माइनस जे है ना, तो क्या लिखेंगे -4 जे कैप, यानी 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। यही ना आपका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। कोई दिक्कत है क्या, इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हैं,
रूट अंडर क्या, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बुआ, 100 हो जाएगा, यानी कितना 10 मीटर या किलोमीटर, किलोमीटर। नहीं समझ में आ रहा है क्या, आसान है क्या, एकदम आसान है, ठीक है, ओके। देखिए मेरा कहना है कि घर पे जाके इन क्वेश्चंस को फिर से खुद से बनाइए, अपना बुद्धि उसमें डालिए, तो अब तो कुछ सीखिएगा। घर पे जो लोग नहीं पढ़ते उनको कभी कुछ नहीं आता, ये बात जान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पार्टिकल गोज अलोंग अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। मैं आपको कुछ और बातें सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो कभी कभी ना पार्टिकल का मोशन जो होगा सर्कुलर पाथ पे होगा। कहाँ मोशन होगा, सर्कुलर पाथ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, ये इसका रेडियस है क्या, ये पॉइंट ए पे पार्टिकल था और घूम करके कहाँ चला गया, पॉइंट बी पे चला गया, नहीं, और ये इसका रेडियस कितना है, आर है, और घूमते घूमते कितना एंगल घूम गया, थीटा एंगल घूम गया। ऐसे क्वेश्चंस में जब आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आपको कोई चिंता नहीं करना है, आपको समझना है बात को। डिस्टेंस किसको बोलते हैं, रास्ते की, अच्छा रास्ता कौन है, यही ना रास्ता है, यही रास्ता ना निकालना है, ये लंबाई निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं डिस्टेंस किसके बराबर, डिस्टेंस इज इक्वल टू आर्क लेंथ ए बी, आर्क लेंथ ए बी। अगर मैं आर्क लेंथ निकालने में कामयाब हो जाऊं तो मैं क्या निकाल लूंगा, डिस्टेंस निकाल लूंगा सर्कुलर पाथ पे। मेरी बात समझ में आ रहा है तुमको, आर्क लेंथ समझती हो ना, चाप की लंबाई। अगर आर्क लेंथ हम निकाल लिए तो हम क्या निकालने के लायक हो जाएंगे, डिस्टेंस निकालने के लायक हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े होगे, 10th क्लास में आर्क लेंथ का एक फॉर्मूला पढ़े होगे, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, यही फॉर्मूला ले आके आप जब चाहो तब डिस्टेंस निकाल सकते हो। नहीं पढ़े थे, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, इसको जब चाहो तब यूज करो और डिस्टेंस निकाल लो। अब सवाल उठा कि सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये भी तो आपका मन में आ सकता है कि सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये, समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट से कौन, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट निकाल निकाल दीजिए, वही डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। एक लॉ होता है मैथ्स में, उसको बोलते हैं कोसाइन लॉ। क्या होता है, कोसाइन लॉ। मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। एक होता है कोसाइन लॉ, सुनो ध्यान से। मान लो कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है और ये राइट एंगल नहीं है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आपका मामला। मतलब आपको लगेगा कि राइट एंगल के लिए पॉसिबल है, हम ऐसा नहीं बोल रहे। मान लो कोई भी ट्रायंगल, जैसे डार्क कलर देना इसमें ठीक लगेगा, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल है ना, और ये एंगल है, क्या ये एंगल है थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान लो कि ये ए बी सी है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको ये मालूम है ए से लेके बी तक की लंबाई आपको पता है। मान लो ए से लेके बी तक लंबाई जो है वो कितना है, ए है या पी है, कितना है पी, मतलब ए बी इजिकल टू कितना है, क्वेश्चन में है पी, कोई दिक्कत नहीं है। और ए सी कितना है, ए सी जो है वो कितना है क्यू, ए सी की लंबाई कितनी दी गई है क्यू। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ बी सी कितना होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, बी सी कितना होगा। समझ में आ रहा है। एंगल जिन दो साइड्स के बीच में बन रहा है, एंगल किन दो साइड्स के बीच में बन रहा है, ए बी और ए सी के, ए बी और ए सी के बीच में एंगल बन रहा है, और वो दोनों साइड आपको पता है। तो कोसाइन लॉ कहता है कि ये जो बी सी होगा वो बराबर होगा रूट अंडर किसके, वो बोल रहा है किसके बराबर होगा, वो होगा ए के पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस नहीं माइनस 2pq कौन थीटा कॉस थीटा के बराबर। इस लॉ को क्या बोलते हैं? इस लॉ को बोलते हैं कोसाइन लॉ। अब वेक्टर सबट्रैक्शन का यही फार्मूला होता है। जो लोग पढ़ा होगा वो लोग जानता होगा, जो नहीं पढ़ता नहीं जाना है उसको पढ़ेगा। लेकिन इतना समझ गए ना हम लोग, समझ गए कि जब भी दो साइड मालूम हो, तुम सोचो क्या हमको इस एंगल का, एंगल जहाँ बन रहा है, क्या हमको दोनों साइड नहीं मालूम है? दोनों साइड कौन है? रेडियस है। क्या इसमें कोसाइन लॉ लगा सकते हैं? क्या मैं ए बी का लेंथ निकाल सकता हूँ? ए बी जो किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर है कि नहीं? बोलो तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? वो कौन से लॉ से? कोसाइन लॉ से। वो अरे ये आर है तो आर का स्क्वायर प्लस कौन? आर का स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटू आर कौन थीटा? कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कौन थीटा? कॉस थीटा। तो क्या कॉमन हो जाएगा? 2r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस कौन थीटा? कॉस थीटा। किसी को ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा दिया गया है क्या? आप लोग को पढ़ाया गया ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला? जो लोग मैथमेटिकल टूल शुरू से पढ़ रहे हैं उनको हम पढ़ाए हुए हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या? 2। तो हम इसको हटा के क्या लिख देंगे? 2 इंटू आर का स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना? 2। बहुआ रे 2 दूना कितना हो गया? 4। तो रूट अंडर कितना हो गया? 4r का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना? 2। ए बउआ रूट से बाहर निकल जाएगा क्या? हमको तो लगता है रूट से बाहर निकल जाना चाहिए। क्या कि देखो 4 परफेक्ट, यहाँ कितना 2 हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये भी स्क्वायर में है ना, तो साइन थीटा बाई 2। बउआ रे सर्कुलर पाथ पे जब जब आपसे क्या पूछेगा? जब जब आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, आप सीधा ये फॉर्मूला क्या कर लीजिएगा? सीधा ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसको लगा दीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या? आपको एग्जाम्पल बना के हम दिखाते हैं, ठीक है? देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं, सुनो। अरे फॉर्मूला कॉपी में होगा तभी ना याद। देखिए दो बातें हैं, एक तो कॉपी में होना चाहिए, दूसरा आपको याद होना चाहिए, तब ना उसको अप्लाई करिएगा, तब ना आपको टाइम पे याद पड़ेगा। टाइम पे याद ही नहीं आ रहा आपको कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, फिर क्वेश्चन बनेगा कभी नहीं बनेगा। जो जो पढ़ा रहे हो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख के बनाना। देखिए सोचो, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहे, सिंपल क्वेश्चन है बाबा। देखो सोचो, पार्टिकल कहाँ शुरू किया? सोचो, देख वो देख रहा है ये क्या है? इसका सेंटर है ना सर्कल का, इसका रेडियस दिया कितना मीटर? 10 मीटर, ठीक है। और पार्टिकल ए पॉइंट से शुरू करके कहाँ चला गया? बी पॉइंट पे चला गया। कितना एंगल घूम गया होगा? दिमाग लगाओ, कितना एंगल घूम गया? 90 डिग्री। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो कहेंगे सर आप तो सिखा दिए डिस्टेंस निकालने के लिए कौन फॉर्मूला? थीटा बाई क्या? 360 मल्टीप्लाई बाई क्या? 2 पाई आर। थीटा सर 90 बन रहा है, 90 बटा कितना? 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। रेडियस कितना है? 10। तो 4 मरतबा कट जाएगा सर, तो 2/4 पाई इंटू क्या हो जाएगा? 10। 2 से 2 कट गया, 2 से कट गया 5 मरतबा। कितना आ गया? 5 पाई। बोलो हाँ कि ना? आपको और मन है तो क्या करो? 3.14 लिख लो, मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर निकाल लो। अच्छा क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट यही ना है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया है क्या? पढ़ाया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला बताओ? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया गया है 2r साइन थीटा बाई कितना? 2। अच्छा बताओ, r का वैल्यू 10, साइन थीटा कितना हुआ? 90। तो 90 बटा कितना? 2। 90 बटा 2 कितना हो जाएगा? 45। तो साइन 45, सब जानता है साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, आपको पढ़ाया गया होगा पहले
20√2/2 कितना आ जाएगा 10√2 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे आया कुछ नहीं आया। मतलब ये कमाल का फॉर्मूला है, इससे आप जब चाहो तब डिस्टेंस और जब चाहो तब डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। क्या है? पार्टिकल गोज अलोंग क्या क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर। पर हमने यहाँ फिगर बनाया नहीं, हम लोग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि 1/4। मान लीजिए कि ये क्या है, ये सर्कल है, तो इस सर्कल का कोई पार्टिकल क्या करेगा 1/4 मूव कर जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे उसने एक क्वाड्रेंट में। जैसे ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कौन है बी है। अगर पार्टिकल ए से बी चला गया तो क्वाड्रेंट में मूव कर चुका है। नहीं, क्वाड्रेंट में मूवमेंट क्या होता है ए से बी। ठीक है, अच्छा उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस हमको दिया हुआ है 10 मीटर। इसका रेडियस हमको पता है कि ये 10 मीटर रेडियस है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस along द पाथ ए बी एंड एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। आसान है, देखो कैसे। डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करोगे, ये पाथ का लंबाई निकालोगे, इसी पाथ का लंबाई निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा डिस्टेंस निकल जाएगा। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या सीखा था, याद करिए। याद है कि भूल गए? डिस्टेंस इज इक्वल टू थीटा बाई कितना 360 मल्टीप्लाई बाई कितना 2πr। थीटा कितना है, यहाँ कितना एंगल है 90 डिग्री, तो 90 बाई कितना 360 मल्टीप्लाई बाई 2π और r कितना 10। तो कितना मतलब कट गया 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, यानी कितना हो गया 5π डिस्टेंस हो गया। अब क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाना पड़ता है। ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसका ही फॉर्मूला बताए थे क्या डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला, याद है कि भूल गए? डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला बताए थे 2r साइन थीटा अपॉन क्या 2। तो 2r का वैल्यू 10, एंगल तो 90 है, साइन 90 बाई कितना 2, तो ये हो जाएगा 20 या साइन 45। सबको पता है साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है साइन 45। अगर इसको रेशनलाइज कर दिया जाए 1/√2 से 1 ऊपर भी √2 और नीचे भी √2, तो ये 20√2/2 हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 10√2। कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ बनवाए थे, यही से शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक खास बात है, क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। बउआ रे, क्या आप इसमें देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है? ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और एक्स एक्सिस कौन है, देख पा रहे क्या? ये जो है कौन एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। देखिए ध्यान से, ये जो है मेरा एक्स एक्सिस है ना। ठीक है, इसके बीच का एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, ये एंगल बोल रहा है निकालने के लिए, ये एंगल मालूम करने के लिए बोल रहा है। मान लो ये एंगल क्या है, अल्फा है। लेट अस अज्यूम दैट दिस एंगल इज अल्फा। तो अगर हम ये एंगल मालूम कर लेना तो हमारा वो एंगल भी मालूम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये दूरी कितना है, ये दूरी 10 है और ये दूरी भी कितना है 10 है। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका दो साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 45 तो बीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और हम जानते हैं कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो अल्फा हमको पता है, बीटा हमको पता है कितना 45। तो हमारा आराम से 180, अल्फा कितना निकल जाएगा 180 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 135 डिग्री। कोई दिक्कत है? ये एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का क्या निकल गया, हमको एंगल निकल के आ गया। समझ में आया नहीं आया? आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, अब आओ, ये हो गया आपका सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस क्वेश्चन में कितना दे रहा है, जिसका रेडियस क्वेश्चन में आर दे रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इट कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग गया, 40 सेकेंड लग गया। तो ये 40 सेकेंड क्या है, ये एक चक्कर लगाने में
एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, कह रहा है कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, तो एक चक्कर लगाने में समय कितना लगा है? 40 सेकेंड। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। अरे उधर टाइम सेकेंड में दिया, इधर टाइम मिनट में दिया है, तो दोनों को क्या कर लो? सेकेंड में कर लो। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब जानते हो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140 सेकेंड, नहीं 140 सेकेंड। पहले एक बात को मान लो, सुनो ध्यान से, अरे सुनो ध्यान से। हाँ, तो हम लोग समझ गए कि एक चक्कर लगाने में कितना लगता है उसको? 20 सेकेंड नहीं 40 सेकेंड लगता है। नहीं, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो 40 सेकेंड लगता है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 2 मिनट 20 सेकेंड में पूछ रहा है, उसको हमने मिनट में चेंज कर लिया, कितना हो गया? 140 सेकेंड हो गया। अच्छा, अब मान लो कि कहीं शुरू कर रहा है, मान लो इसी पॉइंट से शुरू कर रहा है, इसीलिए हम ये क्वाड्रेंट बना दिए हैं, इस ए पॉइंट से शुरू कर रहा है। कोई दिक्कत है? ए पॉइंट से शुरू किया उसने, एक चक्कर लगा लिया कितने में? चलो तो सुनो ध्यान से, एक रिवॉल्यूशन कितने में? 40 सेकेंड में लग चुका है। तो बताओ, उल्टा करो, 40 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन? एक रिवॉल्यूशन। तो एक सेकेंड में कितना? 1/40 नहीं हुआ? और 140 सेकेंड में कितना? 1/40 मल्टीप्लाई बाई 140 कितना हो जाएगा? 7 बाई कितना? बताओ कितना आएगा? बताओ 3/5, 2 बाई कितना आ जाएगा? देखो 7/2 यानी 3 पॉइंट कितना? 5 रिवोल्यूशन। 3.5 रिवोल्यूशन मतलब क्या है? कि एक बार तो घूम गया होगा ऐसे, क्या जी? एक बार वो घूम गया होगा, फिर दूसरा बार भी घूम गया होगा, फिर तीसरा बार भी घूम होगा, उसके बाद आधा घूम गया होगा। आधा घूम के कहाँ पहुंच गया होगा? यहाँ पहुंच गया होगा। 3.5 का यही मतलब होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस का मतलब रास्ते की लंबाई। अरे डिस्टेंस मतलब क्या? डिस्टेंस मतलब रास्ते की, अच्छा एक बार घूमता तो कितना घूमता? 2πr। एक बार घूमता तो कितना घूमता? 2πr। तो 2πr घूमा कितने बार है? 3.5 टाइम। तो कितना हो जाएगा? 7πr। कितना घूम गया वो? डिस्टेंस निकल गया 7πr। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से किसको मिला देना? तो इनिशियल पॉइंट और ये कौन पॉइंट? फाइनल पॉइंट। यही ना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो सोचो, ये है r और ये है r, टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 2r। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या डिस्टेंस निकाल पाएंगे? क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे? आसान है कि मुश्किल है? देखिए बउआ, अपने कॉन्सेप्ट पे कायम रखिएगा ना कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 3 लड़कियां हैं, ठीक है, 3 गर्ल्स स्केटिंग। स्केटिंग समझते हैं ना, पहिया वाला जो जूता पहन के लोग घूमता है उसको क्या बोलता है? स्केटिंग। ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड। ग्राउंड कैसा है? सर्कुलर है, जिसका रेडियस कितना है? 200 मीटर है। और तीनों लड़कियां कहाँ शुरू कर रही हैं? पॉइंट P से शुरू कर रही हैं। अच्छा, ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड एंड रीच अ पॉइंट Q डायमेट्रिकली अपोजिट टू पॉइंट P। पॉइंट P से डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट है कौन? Q। तीनों ने शुरू किया P से, तीनों खत्म कहाँ करने वाली हैं? Q पे। अच्छा, फॉलोइंग 3 डिफरेंट पार्ट एज शोड इज द शोड इन अ फिगर। तो पहली लड़की A पाथ चुनती है, दूसरी लड़की जो है वो B पाथ चुनती है, और तीसरी लड़की जो है वो C पाथ चुनती है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच? बताओ। एंड फॉर विच गर्ल इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्किट। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से क्या? तो हमको तो लग रहा है तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक ही है। क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। अगर दो तीन आदमी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट तीनों का क्या होगा? चारों का क्या होगा? सेम होगा। कौन सा पाथ वो लिया इस बात पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो
हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, 3 आदमी चला दिल्ली के लिए, एक आदमी ट्रेन ले लिया, एक आदमी बस ले लिया, एक आदमी एरोप्लेन ले लिया, तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम ही होगा। भले डिस्टेंस इन्होंने क्या किया है, अलग अलग पाथ से अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, अब ध्यान से पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो हो गया। क्या बोला है? फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ स्टेक। देखिएगा बी का पाथ लेंथ, बी का डिस्टेंस, अब बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वल है क्या? देखना बी का पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लाई कर रहा है क्या, यानी बी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? सेम हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा, वहां से ज्यादा समझ में आ रहा है कि वहां से कम समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखिए ध्यान से, फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, अ व्हील ऑफ रेडियस आर, रेडियस मालूम चल गया, कहाँ रखा हुआ है? ग्राउंड पर रखा हुआ है। सो कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है? पी। पी पॉइंट पे वो व्हील जो है कॉन्टेक्ट कर रहा है। व्हील स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बिना पिछले हुए। देखते हैं फिसलना किसको बोलते हैं? कभी कभी देखिएगा कीचड़ में जो है पहिया अगर फंस जाता है तो गाड़ी अगर आगे बढ़ भी रहा है तो कभी कभी देखिएगा वो अपने ही जगह पे क्या हो जाएगा? स्लिप कर जाएगा चक्का, तो उसको बोलते हैं रोलिंग विथ स्लिपिंग। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब है चक्का एक बार भी पिछला नहीं है, सीधा रोल किया है। ठीक बात है। अब देखिए, इफ व्हील स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एंड कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन, कितना चक्कर लगा लिया? आधा चक्कर लगा लिया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। तुम सोचो, आधा चक्कर अगर लगाएगा तो पहिया कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा क्या जी? जब जाएगा तो आगे चला जाएगा, और आगे जाएगा तो पी पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। सोचो, अगर पहिया पे पी पॉइंट नीचे है, आधा चक्कर करने पे पहिया कहाँ चला, वो पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। पूरा चक्कर करने पे पॉइंट कहाँ रहेगा? नीचे, फिर से आ जाएगा नीचे। हर पूरा चक्कर पे वो पॉइंट फिर धरती पे होगा। आधा चक्कर पे कहाँ पे होगा? टॉप पे। नहीं, क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट निकालना पड़ेगा, यही डिस्प्लेसमेंट है उसका। ये कैसे निकलेगा? पहले ये बताओ, सुनो ध्यान से, ये दूरी कितना होगा बताओ? क्या ये डायमीटर के बराबर है क्या? तो क्या ये 2r नहीं होगा? ठीक है, ये हो गया कितना? 2r। देखो इस तरह बात नहीं करो तुम, ठीक है, 2r। और ये दूरी कितना होगा? ये दूरी कितना होगा बताओ? अगर वो आधा चक्कर लगाया है तो आधा चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करता होगा? पाई आर। आप समझ रहे हो? अगर कोई मोटरसाइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया एक चक्कर लगा लिया तो कितना दूरी तय कर लिया? 2 पाई आर। ठीक है, और आधा चक्कर लिया तो कितना दूरी तय करेगा? पाई आर। तो ये दूरी कितना हो गया? पाई आर। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना? बन गया। तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल पाऊंगा? बताओ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा रूट अंडर पाइथागोरस लगा ले, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर। क्या कॉमन निकल जाएगा? आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। पाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 4। आर हो जाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा? पाई स्क्वायर प्लस 4। समझ में आया? क्या डिस्प्लेसमेंट निकल गया? डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी भी वही कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का मिलाना, और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है कि रास्ते की लंबाई निकाल लीजिए, क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, जितना क्वेश्चन हम क्लास में कराते हैं ना, जितना क्वेश्चन हम क्लास में कराएंगे, उन सारे क्वेश्चन को लिखिए, समझिए, बनाइए, और वो क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक सीखिए। शुरू में टेक्निक को याद रखना जरूरी है, बाद में जब बहुत फ्लुएंसी आ जाएगा ना तो आप सारा क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर पाइएगा। लेकिन पहले क्या होना चाहिए ना कि जिस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में आइडिया छिपा हुआ है ना, अगर आप आइडिया क्वेश्चन बना के सीख रहे हैं तो फिर उस आइडिया को किसी और क्वेश्चन में अप्लाई करने में दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन में एक आइडिया सीखने के लिए आदमी आता है। क्वेश्चन ही आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है, हम थोड़ा फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन कर करके हम लोग फिजिक्स सीख रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है? एक आदमी है, ठीक है, अ मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग कौन डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन। पहला बात। दूसरा कहाँ? 3 मीटर अलोंग कौन डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। आफ्टर दैट ही क्लाइंब अप, मतलब कि क्लाइंब अप मतलब क्या? ऊपर चढ़ना। किस पे? अ पोल ऑफ हाइट कितना?
12 मीटर। एक पोल पे चढ़ गया, पहले कहाँ चला, पहले चला ईस्ट डायरेक्शन में कितना मीटर, 4 मीटर, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में कितना गया, 3 मीटर, अब फिर जाके खंभे पे चढ़ गया कितना मीटर, 12 मीटर। क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिस्टेंस का सीधे रास्ते की सीधा हम लोग सॉल्व जानते हैं कि रास्ते की लंबाई निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो रास्ते की लंबाई कितनी है, पहले 3 मीटर चला है, पहले 4 चला है, फिर 3 चला है, फिर खंभा चढ़ा कितने मीटर का, 12 मीटर का। तो 4 और 3 7 और 12 कितना मीटर, 19 मीटर हो जाएगा क्या। अब रहा बात डिस्प्लेसमेंट का, मेरी बात सुनिएगा, ऐसा देखिए एकदम कॉन्सेप्ट इसी में छुपा हुआ है। अगर कभी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का बात करें तो हम फिगर ऐसे बनाते हैं। देख बुआ, हम जो समझा रहे हैं सारा रहस्य वहीं छिपा हुआ। देखिए जब भी कभी किसका बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये कौन है, ईस्ट है, याद करो कल सिखा रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, आई कैप। ये कौन है, नॉर्थ है, इसको क्या सिखाते हैं, जे कैप। अच्छा ये कौन है बुआ, ये वेस्ट है क्या, वेस्ट, इसको क्या दिखाते हैं, माइनस आई कैप। और ये कौन है बुआ, ये है माइनस जे कैप, कौन, साउथ। लेकिन इस क्वेश्चन में अपवर्ड डाउनवर्ड भी कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम फिगर बनाते हैं इस तरह से। आपको कैंची, हाँ कैसे सिखाएंगे हम लोग, ऐसे। याद रखिए कि जब भी अपवर्ड डाउनवर्ड आ जाए ना केस में, जब भी किसी क्वेश्चन में क्या आ जाए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो ऐसे बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के मालूम चलेगा कि हम ऐसा फिगर बनाना है कि ऐसा फिगर बनाना है। अगर क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट किसका है, अपवर्ड का और डाउनवर्ड का, तो हमको फिगर कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ठीक है। ये मेरा कौन हो गया, ईस्ट, जिसको आप लोग जानते हैं कौन कैप होता है, आई कैप। ये कौन है बुआ, ये कौन होता है, माइनस आई कैप, कोई दिक्कत है। ये कौन है बुआ, नॉर्थ, कौन कैप है, जे कैप। ये कौन है बुआ, साउथ, कौन कैप कैप, माइनस जे कैप। अपवर्ड के लिए यू, ये प्लस के कैप हो गया, और ये डाउनवर्ड के लिए डी माइनस के कैप। कोई दिक्कत है, हाँ, यू एन अपवर्ड डी एन डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। आप लोग बना सकते हैं। पहले कहाँ चला, 4 मीटर, कहाँ, ईस्ट में, समझ में आ रहा है, 4 मीटर ईस्ट किधर होगा, 4 मीटर ईस्ट, ठीक है। देखो हर्षित, 4 मीटर कहाँ, ईस्ट में। अच्छा अब कहाँ चल रहा है बुआ, 3 मीटर कहाँ, तो किधर बना दे, इधर बना दे, कितना हो गया, 3 मीटर। फिर कहाँ चला, 12 मीटर कहाँ, खंबे पे, तो 12 मीटर खंबे पे, ये हो गया 12 मीटर। और क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। मेरे भाई मेरे बंधु देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट निकालना है बहुत ही आसान, कोई भी बच्चा निकाल सकता है डिस्प्लेसमेंट। कैसे, लिखो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू, पहले कितना कैप, 4i कैप प्लस कितना, 3j कैप प्लस 12k कैप। ये ना डिस्प्लेसमेंट हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। कितना हो जाए, मैग्नीट्यूड निकालने आता है हम लोग को, क्या, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रूट अंडर 160, कितना आ जाएगा, 13 मीटर। क्या आ जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ में आया क्या, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का इससे कल से सिखा रही है, कल से तरीका सिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। जब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में पार्टिकल बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट करता है तो हम क्या सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं कि भैया सारे को कहाँ ड्रॉ कर दो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे ड्रॉ कर दो, और तब उसको डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ पर्सन मूव्स ऑन क्या, सेमी सर्कुलर ट्रैक, कितना रेडियस है, 40 मीटर, स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीच द अदर एंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बउआ रे यहां से चल के कहां आ गया, डिस्टेंस कितना होगा बता दो खुद से, कितना का डिस्टेंस बोलो जल्दी से, डिस्टेंस 80 होगा ना। डिस्टेंस कौन है, रास्ता कौन है, सर्कुलर रास्ता है क्या, आधा सर्कल है क्या, आधा सर्कल में डिस्टेंस कितना होता है, पाई आर। तो पाई का वैल्यू अगर तुम लिखते हो 3.14 और आर का वैल्यू कितना 40, तो 31.4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 चौका 16, 4 और 1 5, 4 तिहाई 12, 1 डेसिमल के बाद कितना 125
5.6 मीटर। कोई दिक्कत है? चलो डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं है, इनिशियल पॉइंट से क्या फाइनल पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो क्या हो गया, ये सीधा ही है, ये कितना हो गया 80 मीटर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या कोई दिक्कत है? क्वेश्चन मुश्किल था कि आसान था? क्वेश्चन है आसान, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं क्या? जल्दी से कॉपी निकालिए, बिना कैंची वाला। बात कर रहे हो, देखो ये नॉर्थ होगा। अरे बोलो हाँ ना यार। ये कौन है ईस्ट, ये कौन वेस्ट, ये साउथ। इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन, इसका, इसका, कोई दिक्कत है? अच्छा पहले कहाँ चला है पार्टिकल? 50 मीटर कहाँ पे? नॉर्थ में। तो 50 मीटर नॉर्थ में। फिर कहाँ चला है? 40 मीटर कहाँ? ईस्ट में। फिर कितना? 20 मीटर कहाँ? 20 मीटर साउथ में। फिर कहाँ चला है? 20 मीटर साउथ, ठीक है, यही ना बात है। चलो बात नहीं करो, ये तो पगला है क्या जी? देखो सुनो, 50 मीटर इधर हो गया, 40 मीटर इधर हो गया और 20 मीटर इधर हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करोगे? एस वेक्टर कितना हो जाएगा? क्या लिखोगे? 40 आई कैप, 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप और माइनस कितना? माइनस 20 जे कैप। तो कितना हो गया? 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। कोई दिक्कत है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 50 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया समझ में? आ गया? अगर डायरेक्शन पूछेगा तो क्या करोगे? ये सीखना है ना कि सर मैग्नीट्यूड तो निकाल पा रहे हैं सर, डायरेक्शन कैसे निकालूंगा सर? ठीक है सुनो, इसमें डायरेक्शन निकालना मुश्किल है, लेकिन एक चीज सिखाते हैं, सुने। देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए, देखिए आप लोग सब लोग होशियार बच्चा हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर पढ़े हो चाहे वेक्टर नहीं पढ़े, कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो 40 किस डायरेक्शन में? इधर। और 30 किस डायरेक्शन में? इधर। नहीं तो पक्का वो पार्टिकल कहाँ गया हुआ है? पार्टिकल इन दोनों के बीच में गया हुआ है कहीं, यानी ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं गया है। ठीक है, अब बात सुनो, इसमें बहुत बच्चा पैरेललोग्राम रूल पढ़ा होगा, बहुत बच्चा पैरेललोग्राम रूल नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है वो सुन लीजिए। अब मौका आ गया, सुन जाइए। देखो सुनना, सबको सिखा रहे हैं, सबको सीखिए। और एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, बहुत नहीं सिखा रहे, एक चीज़ सिखा रहे हैं, सिंपल सी सिखा रहे हैं। जो लोग वेक्टर नहीं पढ़ा है उन लोग को सिखा रहे हैं। देखिए बहुआ, मान लो एक वेक्टर ये, ठीक है, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये। अगर दो वेक्टर हो और दोनों क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। नहीं, और मान खोना नहीं है, खोना नहीं है, दो वेक्टर है, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडी, और आपको मालूम करना है इन दोनों का रिजल्ट किस डायरेक्शन में होगा। रिजल्ट अकेला तो नहीं है, दोनों का कहीं ना कहीं रिजल्ट होगा। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान लगाना है, इसके पैरेलल कहाँ बनाना है? इसके पैरेलल यहाँ बनाना है। समझ में आ रहा है? इसके पैरेलल, मान लो इसका वैल्यू y है, इसका वैल्यू क्या है? x है, तो y के पैरेलल y बनेगा, और x के पैरेलल कौन बनेगा? x बनेगा। बन गया, y के पैरेलल y और x के पैरेलल x। और क्या करना है? आराम से यहां तक क्या कर देना है? मिला देना है। नहीं तो ये कौन था? ये x i कैप था और ये y j कैप था। तो ये है रिजल्ट कौन? x i कैप प्लस y j कैप। समझ में आ रहा है? कुछ आया आइडिया? जैसे मान लो इस क्वेश्चन में देखो,
देख रहे हो इधर कितना आया है तुमको, कितना आया है 40, 40 आई कैप आया इधर, इधर कितना आया है 30 जे कैप। और हमको मालूम करना है कि देखो ये 30, हाँ ये 30 आई कैप है और सॉरी 40 आई कैप है, 30 जे कैप है। तो इसका रिजल्ट जो 50 आया वो किधर आया, उसके लिए कुछ नहीं करना था, क्या बनाना था पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है? देखो पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, देखो ये जो वेक्टर है ना इसके बराबर कहाँ पे, यहाँ पे, और इसके बराबर कहाँ पे, ये वाला वेक्टर जो है, सुनिए बात नहीं करेंगे, देखो ये वेक्टर है ना इसके बराबर कहाँ पे, इसके बराबर यहाँ पे, दोनों को मिला दिए और जो ये रिजल्टेंट बन जाएगा, देखो ये जो बना यही कौन है, यही वो 50 वाला है ना, जिसका वैल्यू क्या है 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। ये है 40 आई कैप, ये है 30 जे कैप, दोनों चीज अलग अलग है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, दोनों को मिला के कितना आया हुआ है 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। वो इस डायरेक्शन में है, समझ में आ रहा है? हमको ये एंगल मालूम चल जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा। कोई एक एंगल मालूम कर ले तो डायरेक्शन निकल जाता है। एंगल निकाल सकते हो क्या, क्या लिखो tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई किसके, ध्यान देखो परपेंडिकुलर कितना है, बोलो हर्ष परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अरे ये 30 ही ना है, तो परपेंडिकुलर कितना 30, अब बेस कितना है 40, कट गया 3/4 आ गया, यानी थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। थीटा कितना 37 डिग्री। कैसे लिखेंगे वो समझो, इसका डायरेक्शन लिखेंगे, सुनिए ध्यान से। पार्टिकल ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गया, कहाँ गया ईस्ट से, कहाँ नॉर्थ की तरफ, तो लिखेंगे कितना डिग्री 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या लिखेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैं इस बात को आपको प्रैक्टिस करा देता हूं अभी, ठीक है, अभी क्या करता हूं इस बात का प्रैक्टिस करा देता हूं। आइए ध्यान से, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, आप लोगों को कॉपी पे काम करना पड़ेगा, बिना कॉपी काम किए हुए नहीं होगा। मान लो कि मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, मान लो वो कितना है, वो है 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप, या माइनस 80 जे, कितना माइनस 80 जे कैप। इसको पहले आप फिगर में बनाइए, क्या कीजिए इसको फिगर में कन्वर्ट कीजिए और एंगल लिखने का प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से कॉपी पर, अभी ट्राई करना है, 4-5 क्वेश्चन में सिखा देंगे पूरा।
डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ है। हाँ उसका मैग्नीट्यूड, हाँ देखिए सुनिए, अरे 100 ही आएगा, मेरा बात सुनो। अरे क्लियरिटी, मैथमेटिक्स का क्लियरिटी आपको फिजिक्स में आगे ले जा सकता है। अगर ऐसा क्लियरिटी आपको नहीं होगा, कोई फिजिक्स में आगे नहीं जा पाइए, क्वेश्चन टफ आ जाएगा, पटका जाइएगा। देखिए ध्यान से, देखिए ये तो कोई भी निकाल ले रहा है आजकल। क्या कर ले रहा है, रूट अंडर क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, नहीं क्यों भाई, कितना है ये, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। हेलो बोलो। और हम क्या आ रहे हैं ना भाई, पढ़ा रहे हैं, आएंगे बारिश में चलना, तुम रेनकोट पढ़ लेना, हम ऐसे बैठ जाएंगे। सुनो, छोड़ ध्यान से, क्या डिस्प्लेस ऐसे निकला मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलो, 10 कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, लेकिन इससे ये तो सब निकाल ले रहा है, हमको मतलब किससे है, डायग्राम से। क्या आप डायग्राम बना पाते हैं कि नहीं, देखो छोटी छोटी बातों से ही बनता है फिजिक्स। देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, तू बताओ, बताओ एक्स किधर है, 60 आई कैप, यानी किधर होगा ये होगा 60 आई कैप, माइनस 80 जे कैप है ना, कहाँ हो जाएगा, नीचे। नहीं बुआ, ये कौन है, ये है 80 जे और ये है 60 आई कैप। अच्छा, अगर इस मालूम करने ये 100 किधर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वही याद है, कुछ तो याद होगा यार। ये बना लिए, इसको उठा के कहाँ ले आए, यहाँ पे, इसको उठा के कहाँ ले गए, यहाँ पे बना दिए, और ये जो बन गया वो क्या हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट। यही वो है, कौन है, यही है 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप। बोलो हाँ कि ना। अगर मान लो मुझे ये एंगल निकालना हुआ, सुनना ध्यान से, ये एंगल निकाल लें, सोचो ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, क्या लिया, tan थीटा, tan थीटा इजिकल टू क्या, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 60 है, बेस कितना है 80, कितना हो गया 3 बटा, फिर 3 बटा 4 आया, यानी थीटा कितना होगा 37 डिग्री हो गया। अरे बोलो हाँ कि ना, सबको आया समझ में, आया समझ में, ये कितना हो गया 3 बटा 4, एंगल कितना 37 डिग्री हो गया। अब सुनो लिखना कैसे है, डायरेक्शन बताओ हर्षित, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे बोलो, बोलो डायरेक्शन कैसे लिखे, साउथ ऑफ ईस्ट, लेकिन हम नाप किससे रहे एंगल, साउथ से, तो हम साउथ से घूम के कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट में ना, तो लिखेंगे 37 डिग्री ईस्ट, ईस्ट ऑफ क्या, साउथ। नाप किससे रहे उसको बाद में लिखेंगे, किधर नाप रहे हैं उसको पहले लिखेंगे। हम साउथ से किधर नाप रहे हैं, ईस्ट की तरफ, नहीं कहाँ नाप रहे हैं, साउथ से ईस्ट की तरफ, इसीलिए लिखे लिखे हैं पहले क्या, ईस्ट, फिर बाद में लिखे क्या, साउथ, बीच में क्या लिखे हैं, ऑफ 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। चलो ये बताओ, सुना ध्यान से देखिएगा, बताइए जल्दी से।
आ गया? देखिए हमको लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? चलो ऐसे बना दिए, चलो ऐसे बना दिए। बताओ डायरेक्शन लिखना सीखो। पहले माइनस आई है क्या? तो ये लो, ये √3 हो गया। अच्छा दूसरा कहाँ हो गया? ये इधर हो गया। ये कितना 1 है? अरे 1 ही तो है, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो कोई बड़ा बात नहीं है। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा? 2। अगर मैं इसको जोड़ने निकलूं तो इसके अगर मैं जोड़ने निकलूं तो क्या करना पड़ेगा? इसके पैरेलल यहाँ पे, और ये कहाँ पे? यहाँ पे। और ये ना निकलेगा रिजल्टेंट, यही ना रिजल्टेंट है। कितना है ये? ये है -√3 √3i कैप माइनस क्या? j कैप, यही है रिजल्टेंट। अच्छा अब हमको एंगल निकालना है। तो देखो एंगल तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या एंगल हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज निकालना चाहते हैं, उल्टा, घड़ी के उल्टा। इसीलिए हम इधर से निकाल रहे हैं। गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन दुनिया क्या मानती है, क्या निकालना चाहती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इधर से निकाल लेंगे, ठीक है? तो हम ये थीटा निकालेंगे। ये कितना है? 1 है, और ये कितना है? √3 है ना? तो हम लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 1, और बेस कितना है? √3, यानी थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। किधर 30 डिग्री? किधर? ये है वेस्ट और ये है साउथ। हम वेस्ट से कहाँ जा रहे हैं? साउथ में। तो हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्या एंगल लिखने आया आप लोग को? कुछ तो आया होगा यार। ठीक है, हाँ कोशिश करेंगे कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज निकालें, ठीक है? ओके, अब ये क्वेश्चन सब करेंगे कल, ठीक है? ये होमवर्क में रहेगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप घर पे बना के लाइएगा, उसके बाद आप करेंगे।